Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cylinder of length 20 centimeter and radius 10 centimeter is rotating about its central axis. अपनी central axis के about क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है with an angular speed of 100 radian per second. What tangential force will stop the cylinder at a uniform rate in 10 second? कौन सा टेंजेंशियल फोर्स जो है वो इस सिलेंडर को क्या कर देगा, इसके रोटेशन को यूनिफॉर्म कर देगा 10 सेकेंड में. गिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Given moment of inertia of the cylinder about its axis of rotation is 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमें बोल रखा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ और रेडियस जो है वो हमको गिवन है, ठीक है. ये रेडियस गिवन है और ये जो लेंथ है वो एल हमने मान ली, रेडियस आर मान ली. ये अपने सेंटर एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जाती है उसके अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है विथ एनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब हमें क्या करना है? इस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाना है जिसकी वजह से स्टॉप हो जाए. देखो जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा? यहाँ पर टॉर्क होगा, और टॉर्क जो होता है मेरा वो बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, इसकी टेंजेंशियल के अक्रॉस हमें क्या लगाना है? ये टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ठीक है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी. तो जो टॉर्क होगा मेरा वो आर इंटू एफ के बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स टेंजेंशियल है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है. और हम जानते हैं कि जब एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो टॉर्क जो होता है वो आई अल्फा के भी बराबर होता है. तो यही चीज हो जाएगी मेरी किसके बराबर हो जाएगी? आई अल्फा के बराबर हो जाएगी. यहाँ पर आई जो है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो है वो आपका एंगुलर एक्सिलरेशन है, ठीक है. तो हमारे पास क्या हो गया? आर इंटू जो एफ है वो आई अल्फा के बराबर है. मुझे क्या निकालना है? इस फोर्स की वैल्यू निकालनी, जो टेंजेंशियल फोर्स हमने निकाला है, लगाया है. तो एफ इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा आई, और अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जो आती है वो किसके बराबर हो जाएगी? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी के बराबर हो जाएगी, ठीक है. तो अब देखिए हम यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. ये तो अल्फा की वैल्यू हो गई, और यहाँ से आर आ गया इनटू आर. तो ये हमारे पास क्या आ गया है? फोर्स आ गया है, ठीक है. और क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे हम एक उसमें बात करते हैं, जब लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो डीवी अपॉन डी टी होता है. वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी. एंगुलर वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो इसमें चेंज हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम, हमने टी लिख दिया. तो अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया? चेंज इन ओमेगा विच इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ठीक है. अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली. तो देखो आई की वैल्यू हमको गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन 0.8. ओमेगा 2 हमें क्या करना है? उसको रोकना है. तो रोकना है इसका मतलब बाद में 0 हो जाएगी, माइनस इनिशियली कितनी थी? 100 थी, अपॉन यहाँ पर 10 सेकेंड में रोकना तो टाइम 10 हो गया, और रेडियस हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है. तो 10 इंटू 10⁻², मीटर में चेंज कर दिया. तो ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ जो मेरे पास आता है वो आता है माइनस का 80 न्यूटन. इतना टेंजेंशियल फोर्स जो है वो हमको लगाना पड़ेगा उस सिलेंडर को रोकने के लिए, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.